राज्य में स्कूल खुलने की सुगबुगाहट से निजी स्कूलों में उत्साह। निजी स्कूल ज्ञान के उन मंदिरों में आते हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान में भी अपनी सेवाएं समाज को लगातार दी हैं। अब जबकि शिक्षा संस्थान कोरोना काल के बाद दोबारा खुलने वाले हैं, हम मिल रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा की डायरेक्टर डॉक्टर रीता शर्मा से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना का समय निजी स्कूलों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण था और अब निजी स्कूल दोबारा खुलने के बाद बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के कितने सुरक्षित हैं। कोविड का टाइम एक बहुत चुनौती भरा सफ़र था सबके लिए। वो समय था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। और इस चुनौतीपूर्ण दौर में जो संस्थाएं सबसे आगे बढ़कर के आईं, जिन्होंने अपनी सेवाएं निरंतर समाज को देना जारी रखा, उनमें एक था शिक्षा जगत। शिक्षा जगत ने ये कोविड का टाइम कैसे बिताया, इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए मिसेस रीता शर्मा हैं, जो द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा की प्रिंसिपल हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये टाइम कितना चुनौतीपूर्ण था और इनको उन्होंने कैसे बिताया। रीता शर्मा जी, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो ये जो समय था कोविड का और उसके बाद का जो फॉलोइंग पीरियड था, ये कितना चुनौतीपूर्ण था शिक्षा जगत के लिए और ये आपने कैसे बिताया? हाउ डिड यू फेस इट? देखा जाए तो ये हर एक के लिए ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन शिक्षा में क्या है कि क्योंकि बच्चों से रिलेटेड था और बच्चों ने स्कूल आना होता है, सो बच्चे अगर स्कूल नहीं आएंगे तो शिक्षा कैसे होगी। स्कूल बंद हो गए थे, कोई आना जाना नहीं था, एवरीथिंग वाज ऑन अ लॉकडाउन, सब कुछ बंद हो गया था। सो जल्दी से हमारे साथ हमारे स्कूल में एक अच्छी बात ये हुई कि हमारे जो एनुअल एग्जामिनेशंस थे इस बार के, हमने 18 मार्च तक ख़त्म कर दिए थे। हमारा पहले से प्लान था कि हम उसको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में नया सेशन शुरू करके हम लास्ट वीक ऑफ मार्च में हम अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे। सो दैट समहाउ हेल्प्ड अस इन द सेंस के 23 को हमारा नया सेशन स्टार्ट होना था और जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, हमने तुरंत अपनी तैयारी कर ली। हमने अपने लेसन प्लान्स बना लिए और ERP ने बहुत हमारा हेल्प किया। हमने उस पर अपने लेसन प्लान्स अपलोड भी किए और क्वेश्चन आंसर्स भी दिए और हमने जो क्लासेस थी टीचिंग वाली, जो वर्चुअल टीचिंग वाली, वो भी हमने रिकॉर्ड कर करके उसके ऊपर डाली। तो हमने चारों तरफ से उसको कवर कर लिया था इतने अच्छे से कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। सो इनफैक्ट द पेरेंट्स भी हमारे बड़े खुश थे कि हमारे बच्चों को अच्छी पूरी लर्निंग हो रही है उन क्लासेस की वजह से, ERP की वजह से। तो ये तो बड़ी सुखद अनुभूति रही होगी कि पेरेंट्स ने उसको बहुत अच्छे से लिया और पेरेंट्स की तरफ से अप्रिसिएशन भी मिला। लेकिन मैम, जनरली जो है ऑनलाइन क्लासेस को पेरेंट्स की तरफ से जिस किस्म का रिगार्ड और रिवार्ड मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इसको ये माना कि ये एक तरह से फीस उगाही का, फीस जस्टिफिकेशन का एक माध्यम है। क्या आपने भी कुछ ऐसा फीडबैक लोगों से मिला है आपको, और मिला है तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक मिक्स्ड रिएक्शन है जो कि सभी तरह से हो सकता है। कईयों ने तो बहुत अच्छे से बहुत अप्रिशिएट किया कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के साथ इतना इंटरेक्शन बनाया हुआ है। नहीं तो आप सोचिए, बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं 2 घंटे 3 घंटे या उसको होमवर्क नहीं मिलेगा तो सारा दिन बच्चे क्या करेंगे। एक्चुअली दे वर ऑल्सो इन लॉकडाउन, तो बच्चों के लिए भी बड़ी बुरी स्थिति थी कि वो ना खेलने बाहर जा सकते ना कुछ। तो हमने तो अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमने उसी के थ्रू करवाई, ERP के थ्रू। जैसे कोई डांस की क्लास है या फिजिकल एजुकेशन की क्लास है या ड्राइंग एंड पेंटिंग की क्लास है, वो सारी क्लासेस हमारी वैसे ही नॉर्मल चलती रही, सो दैट बच्चों को ये लगे कि कुछ नॉर्मलसी कहीं तो है, हमारे टाइम टेबल में नॉर्मलसी है, हमारे स्कूल के प्रोग्राम में नॉर्मलसी है। उसके बाद में उनके लिए होमवर्क था, अगले दिन टीचर्स रिवीजन कर रहे थे। सो कुछ पेरेंट्स तो जैसे आपने कहा कि मैं सोचती हूँ मन ही मन तो सबको ये लग ही रहा होगा कि हाँ, ये तरीका बहुत अच्छा है और हमारे बच्चों ने गेन भी किया है। लेकिन जब वो पैसा नहीं दे पा रहे थे, शायद वो अपने आप को असमर्थ समझ रहे थे किसी वजह से कि उनके पास भी नहीं इनकम थी या कुछ था, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको एक मुद्दा बना लेंगे तो शायद हमारी फीस वगैरह माफ़ हो जाए, which was not very correct on their part, but they were right in their way
अपने आप में वो सही भी थे कि अगर उनको नहीं कुछ मिल रहा तो वो कहाँ से देंगे। तो उसके लिए हमने बड़ा लीनियंट उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए कि आप थोड़ा थोड़ा करके दे दो, जितना भी दे सकते हो आप अभी उतना दे दो, बाद में आप कंटिन्यू कर लेना, जो बाकी होगा बाद में दे देना जब सब खुल जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने उनको भी थोड़ा अकोमोडेट किया। दूसरा फिर जो दे रहे थे वो तो दे ही रहे थे, लेकिन अप्रिशिएट तो मुझे लगता है सभी ने किया है। किसी ने माना और किसी ने नहीं माना, लेकिन अपने मन के भीतर भीतर सबने महसूस किया कि वो समय जब सब कुछ थम सा गया था, शिक्षा जगत ने वॉलंटरली आगे बढ़ के जो सर्विसेज सोसाइटी को थी वो रेंडर करी। मैम, अब स्कूल खुलने का वक्त आ गया है। होपफुली 19 से स्कूल खुल जाएंगे। आपका स्कूल इन पर्टिकुलर और स्कूल्स ऑफ आगरा ऑन द होल कितने प्रिपेयर्ड हैं रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स के लिए और कितने सेफ हैं? देखिए, अगर सेफ्टी मेजर्स के बारे में बोला जाए तो जो गाइडलाइंस हमको गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से मिली हैं, हम उसको पूरा 100% फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। हमारे पास पूरा सैनिटाइजेशन का सामान है, एवरीथिंग, थर्मामीटर्स, ऑक्सीमीटर्स से लेके सैनिटाइजर्स, एवरीथिंग इज़ देयर। सैनिटाइजेशन का भी है। हमारे स्कूल के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि स्कूल काफ़ी खुला है, बहुत सारी क्लासेस हैं और बच्चे हैं कम, मतलब 30 से ज़्यादा हमारे किसी भी क्लास में चिल्ड्रन नहीं है इन ईच क्लास, जिसकी वजह से वी आर एट अ कंफर्टेबल लेवल। और हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो काफ़ी अवेयर हैं। हमने सब जगह पोस्टर्स वगैरह लगा रखे हैं और अब जब 19 आज से टीचर्स आ गए हैं, प्रिंसिपल सर तो, और स्टाफ हमारा जो अकाउंट्स वगैरह है वो तो काफ़ी दिनों से आ रहे थे, तो दे वर प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग, एवरी डे दे वर प्रैक्टिसिंग कि बसेस को किस तरह से सैनिटाइज करना है, ड्राइवर्स को कैसे एजुकेट करना है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पिकअप से लेके ड्रॉप तक। पिकअप करेंगे तो वहाँ पर सैनिटाइज़र रखा हुआ है बस में, और साथ में ऑक्सीमीटर्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, वो सारा वहीं पे माप करके तभी बच्चा या टीचर तभी चढ़ेंगे। और बड़ी वाली बसेस हैं जिसमें कि 50% से लेस हम लोग रखेंगे ऑक्यूपेंसी, ताकि वो दूरी रहे। और टीचर्स को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो देखें कि बच्चा जो है वो आपस में मिलजुल के ना बैठें, आपस में शेयर ना करें, खाएं पिए नहीं, जो जगह उनको असाइन की गई है वहीं पर बैठें। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ काफ़ी हद तक कुछ डरने वाली बात नहीं है। और अब एक ना एक दिन खुलना तो है ही, कोरोना तो अभी ऐसा इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं। सो आई थिंक लेट इट बी द न्यू लाइफ, न्यू वर्ल्ड, न्यू स्टाइल ऑफ लिविंग नाउ। बिल्कुल ठीक। लेट इट बी न्यू वर्ल्ड, लेट्स मेक इट स्टार्ट। कभी ना कभी तो स्कूल खुलने ही हैं, तो अब क्यों नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रिकॉशंस स्कूल्स की तरफ लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये प्रिकॉशंस जो आपने अभी गिनाए न सिर्फ आपके स्कूल में पर्टिकुलरली लिए जा रहे हैं, बल्कि सब स्कूलों में ऐसे ही प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का मामला है और बच्चे सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं और हमारा समाज सुरक्षित है। रीता शर्मा जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया भारतीय न्यूज़ 24 के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24।